वेलकम टू आवर मैथ्स लर्निंग चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 चैप्टर 1 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वाटर बॉटल होल्ड्स 2 लीटर, इट्स कैपेसिटी इन मिलीलीटर इज। एक वाटर बॉटल की जो वाटर बॉटल में 2 लीटर पानी आता है, सो उसको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पर कन्वर्जन देख सकते हैं। जब लीटर से मिलीलीटर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2000। सो 2 लीटर को मिलीलीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 2000 मिलीलीटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिबन इज 3 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर इज। यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है और उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और ये जो 40 सेंटीमीटर है ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। सो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हंड्रेड से मल्टीप्लाई। सो 3 into 100 is 300 एंड प्लस 40, तो ये क्या हो जाएगा 340 सेंटीमीटर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, अ बैग ऑफ राइस वेज 5 kg 500 ग्राम, इट्स वेट इन ग्राम्स इज। यहाँ पर किलोग्राम को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई। सो 5 into 1000 क्या हो जाएगा 5000, और 500 ग्राम ऑलरेडी है। सो 5000 प्लस 500 क्या हो जाएगा 5500 ग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 किलोमीटर इन मीटर्स। सो 2 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगेन किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2000। और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2000 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 लाख सेंटीमीटर। ओके, सो 2 लाख में कितने ज़ीरो आते हैं, 5 ज़ीरोज़। 2 लाख सेंटीमीटर। नाउ 750 ml प्लस 250 ml, 750 प्लस 250 कितना होता है 1000 लीटर। और 1000 को अगर हम लीटर में, ये जो आंसर आएगा ये मिली लीटर्स में आएगा, और इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। यहाँ देखो, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर से मिलीलीटर आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई। मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1000 से डिवाइड करने पर क्या होगा, आंसर आएगा 1 लीटर। नेक्स्ट, first question, logboat do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 km in 1 hour. How long will they take to go a distance of 10 km? जो लॉग बोट है वो 4 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल करती है। 10 किलोमीटर में ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। 1 आवर में 4 किलोमीटर, 2 आवर में कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। अभी उसको 10 तक जाना है, 2 किलोमीटर। 1 आवर में 4 किलोमीटर, तो हाफ आवर में कितना हो जाएगा, हाफ आवर में 2 किलोमीटर। टोटल 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो लॉग बोट को 10 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स
and half hours. So 2.5 hours. Next question है 1 lakh can also be written as. हम 1 lakh कैसे लिखते हैं? 1 lakh में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस. सो 1 lakh को हम और क्या लिख सकते हैं? 10,000? नो. 10,000 कैसे लिखते हैं? ऐसे. 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं? 4. 100,000. सो 100,000, ये 100 और 1000 के लिए 3 ज़ीरोज़. सो 100,000 क्या हो जाएगा? 1 lakh. सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 100,000 होगा. नेक्स्ट, if 1 kg of kingfish cost rupees 150, how much will Fazila get for selling an 8 kg fish? So 1 kg kingfish कितने में आ रही है? रुपीज 150 में. और फजीला कितना सेल कर रही है? 8 kg. सो हम क्या करेंगे? 1 को 8 कैसे किया? बाय मल्टीप्लाइंग 8. और इधर मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन के दूसरी साइड भी मल्टीप्लाई होगा 8 से. सो 8 इंटू 150. 8 इंटू 150 क्या होता है? 1200. सो द राइट आंसर इज 1200. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिप्रेजेंट 1 करोड़? इनमें से कौन सा नंबर है जो 1 करोड़ रिप्रेजेंट कर रहा है? हम सबको पता है 1 करोड़ में कितने ज़ीरोज़ होते हैं? 7 ज़ीरोज़. तो आप काउंट कीजिए कौन से नंबर में 7 ज़ीरोज़ हैं. फर्स्ट वन यहाँ देखिए 5 ज़ीरोज़ हैं, ये ऑप्शन नहीं है. सेकेंड वन यहाँ 6 ज़ीरोज़ है, ये भी नहीं है. थर्ड वन में तो कॉमा ही गलत पुट किया हुआ है. क्यों? क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में हमेशा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है, तो ये भी रॉन्ग है. लास्ट वन, अब देखिए इसमें 7 ज़ीरोज़ हैं, तो लास्ट वन इज द राइट. नाउ पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ व्हेल शार्क. अ जियांट व्हेल शार्क कैन वे एज मच एज 16,000 kg. एक व्हेल शार्क का वेट 16,000 kg होता है. इफ योर वेट इज अबाउट 40 kg, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू वुड वे द सेम एज वन व्हेल शार्क? तो एक व्हेल शार्क के बराबर कितने चिल्ड्रंस होंगे? हमें पता है वन चाइल्ड का वेट कितना है? अबाउट 40 kg. कितने चाइल्ड का वेट क्या होगा? 16,000 kg होगा. अब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ चाइल्ड. क्या करेंगे हम? 16,000 kg को डिवाइड कर देंगे 40 से. 10 से 10 कैंसल, 4 4 ज़ा 16. तो क्या आएगा? 400 चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन will be 400. नेक्स्ट क्वेश्चन है fish drying up. When fish is dried, it becomes 1/3 of its fresh weight. If a group of women wants to dry 6,000 kg of fresh fish in a month, how much dried fish will they get? यहाँ पर देखिए जो फ्रेश फिश है उसका 1/3 हो जाता है ड्राई करने पर. मतलब अगर फ्रेश फिश का वेट 300 kg है तो उनका 1/3 कितना हो जाएगा ड्राइड फिश का? 1/3 ऑफ 300. तो इट विल बी 100 kg. 1/3 किसका करना होगा हमें यहाँ? 6,000 kg का. अगर हमारे पास फ्रेश फिश कितना है? 6,000 kg, तो उसका 1/3 कितना होगा? ड्राइड फिश कितनी हो जाएगी? 1/3 ऑफ
6000 kg। अभी 1/3 ऑफ की जगह हम क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई एंड 6000। 3 2 ज़ा 6, तो जो ड्राइड फिश है वो कितना होगी, 2000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिशरमैन्स बैंक, इन अ वुमेन्स फिश बैंक 20 fishermen have saved rupees 25 each. Every month, how much money does the group collect each month? So यहाँ पर जो फिश बैंक है उसमें कितनी फिश वुमेन है, 20 फिश वुमेन, और वन वुमेन कितना सेव करती है, वन वुमेन सेव्स ₹25, सॉरी, वन वुमेन सेव्स ₹25। तो फिश बैंक में कितनी वुमेन्स है, 20, सो 20 वुमेन्स कितना सेव करेगी, 20 इंटू 25। सो व्हाट इज 20 इंटू 25? अभी यहाँ थोड़ा मेंटल मैथ्स करेंगे। ज़ीरो है तो आंसर में एक ज़ीरो तो आएगा ही। अभी यहाँ 2 है और यहाँ 25 है, तो 25 इंटू 2 क्या होगा, 50। सो पूरा ग्रुप कितना कलेक्ट करता है, ₹500। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाइंग अ मोटर बोट, झांसी एंड हर सिस्टर वांटेड टू। नेक्स्ट पार्ट, question number first, buying a motorboat, Jhansi and her sister wanted to buy a logboat but didn't have enough money. They took a loan of 21,000 from their bank to buy a motorboat. They paid a total of 23,520 in 1 year, paying equal amounts every month. So यहाँ झांसी और उसकी सिस्टर एक लोगबोट बाय कर रही है। कितने में बाय कर रही है, इन 21,000, और बैंक को वापस रिटर्न कितना कर रही है, 23,520। सो यहाँ पर बैंक को 23,520 रिटर्न कर रही है, कितने मंथ्स में, 12 मंथ्स से, पूरे एक साल तक वो पे करती है। सो 12 मंथ्स तक वो कितना पे करेगी, 23,520। सो 1 मंथ में कितना पे करेगी, सो यहाँ पर 23,520 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। जब भी हमें ज़्यादा की वैल्यू दी हो और 1 की निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो 23,520 को हम 12 से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। 23,520 को 12 से डिवाइड करते हैं। 12 का टेबल तो आपको आता ही होगा, 12 वन ज़ा 12, माइनस करेंगे। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 1 1। नेक्स्ट डिजिट 5, कितनी बार डिवाइड होगा, 9 टाइम्स, 108। नेक्स्ट रिमाइंडर क्या बचेगा, 7 0 0। नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे, 2। 72 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, 72 एंड 0 0। नेक्स्ट क्या है, 0। तो 0 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो क्या आंसर आया, 1960। सो झांसी और उसकी सिस्टर हर महीने कितना पे करेगी, 1960 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड बैंक चार्ज इंटरेस्ट। तो बैंक से कितना लोन लिया था, 21,000 का, और रिटर्न कितना किया, 23,520। अब 23,520 मतलब ज़्यादा रिटर्न किया, तो कितना ज़्यादा रिटर्न किया उसके लिए हम क्या करेंगे, 23,520 में से माइनस कर देंगे 21,000 को। सो माइनस करने पर आंसर क्या आएगा, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0
2, 5 minus 0, 5, 3 minus 1, 2 and 2 minus 1, 2, 2 minus 2, 0। तो कितना अमाउंट एक्स्ट्रा देते हैं झांसी और उसकी सिस्टर? 2520 रुपीज़। नेक्स्ट, the fish market calculation. Look at the price list below and answer the following questions. Sardines ₹40 per kg। सार्डिन्स कितने में आ रहे हैं? 40 रुपीज़ में 1 kg। और स्क्विड, स्क्विड कितने में आ रहा है? 50 रुपीज़ पर kg में। प्रॉन्स, प्रॉन्स आ रहे हैं 150 रुपीज़ पर kg में। So question A, Gracie sold 6 kg of swordfish to earn the same amount of money as Minnie, who sold 12 kg of sardines. What is the price of swordfish per kg? अब यहाँ swordfish कितने में आई है वो हमें नहीं दिया है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें पता है कि मिनी क्या सेंड कर रही है, मिनी क्या सेल कर रही है? मिनी सेल कर रही है सार्डिन्स, जिसका प्राइस हमें दिया हुआ है। सो हम मिनी कितना सेल कर रही है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि ग्रेसी कितने में सेल कर रही है, क्योंकि मिनी और ग्रेसी सेम अमाउंट अर्न कर रही है। सो मिनी क्या सेल कर रही है? मिनी 12 kg सार्डिन सेल कर रही है। अब 1 kg सार्डिन कितने का है? ₹40। और 12 kg सार्डिन कितने का होगा? सो 1 की वैल्यू दी है, ज़्यादा की निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 12 इंटू 40। अब अगेन मैंडल कैलकुलेट करेंगे। 0 है तो 0 एज इट इज़ 0 लिख देंगे। 12 इंटू 4, 12 4 ज़ा 48। तो मिनी की अर्निंग कितनी है? 480 रुपीज़। सो ग्रेसी की अर्निंग भी कितनी होगी? 480 रुपीज़। अब ग्रेसी कितने केजी स्वॉर्डफिश सेल कर रही है? 6 केजी। और कितने में? 480 रुपीज़ में। सो 1 केजी स्वॉर्डफिश कितने का होगा? हमको यही कैलकुलेट करना है, प्राइस ऑफ स्वॉर्डफिश पर केजी। सो 1 केजी स्वॉर्डफिश क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 480 को डिवाइड करेंगे 6 से। जब ज़्यादा की वैल्यू दी हो और एक की निकालना हो तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब इसे हम डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 की टेबल में 48 कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स। सो 1 kg स्वॉर्डफिश कितने में आएगी? 80 रुपीज़ में। सो व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ स्वॉर्डफिश पर kg? सो the price of swordfish per kg is 80 rupees. Next question. Bashir has 100 rupees. He spends 1/4 of his money on squid and the remaining 3/4 on prawns. How many kg of squid and how many kilograms of prawns did he buy? तो बशीर क्या बाय कर रहा है? स्क्विड्स बाय कर रहा है। कितने में? जो 100 का 1/4 है उतने में। सो सबसे पहले 100 का 1/4 निकालेंगे, जिसका क्या बाय करेगा? स्क्विड। सो 1/4 ऑफ 100 क्या होगा? 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? ₹25। मतलब बशीर स्क्विड्स कितने में बाय कर रहा है? 25 रुपीज़ में। नाउ 1 kg स्क्विड की कॉस्ट कितनी है? 1 kg स्क्विड की जो कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ पर kg, ₹50। सो 25 रुपीज़ में कितना स्क्विड आएगा? 50 का हाफ होता है 25, तो यहाँ भी कितना मिलेगा? हाफ kg। हाफ kg स्क्विड बाय करेगा कितने में? 25 रुपीज़ में। नाउ
अब वो बाय कर रहा है प्रॉन्स, और कितने का, 3/4 ऑफ 100 रुपीज़ का। सो 100 को 3/4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 टाइम्स डिवाइड होगा, और 25 इंटू 3 क्या होगा, ₹75। मतलब 75 रुपीज़ के बाशिर क्या खरीद रहा है, प्रॉन्स। अब 1 kg प्रॉन्स कितने के आ रहे हैं, सो 1 kg प्रॉन्स है 150 रुपीज़ पर kg। तो ₹150 फॉर 1 kg। अभी उसके पास कितने रुपीज़ हैं प्रॉन्स खरीदने के लिए, 75, और 75 क्या है, 150 का हाफ। तो यहाँ इधर ½ kg क्या हो जाएगा, ½ kg में ₹75 में ½ kg प्रॉन्स खरीद पाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और हम और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।